संज्ञान लेंगे और इस पे सकारात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष तौर से दुष्यंत चौटाला जी से अपील करना चाहूंगी। उनसे थोड़ी सी अधिक उम्मीद इसलिए है क्योंकि दूरदर्शन जो केंद्र है, उनके दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है इस केंद्र से, इसलिए उनसे थोड़ी अधिक उम्मीद है। हमारे उप मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, तो उनसे अपील है कि वो इस मामले का संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करते हुए दूरदर्शन केंद्र को यहीं रहने देने की बात रखें केंद्र सरकार के साथ। संसद भवन को भेज देगी, राष्ट्रपति भवन को भेज देगी। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि इस दूरदर्शन केंद्र के साथ जो ये धरने पे बैठे हुए हैं पदाधिकारी या दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारी, फौरी तौर पर बात करे और बात की बात है, क्योंकि धरना आपको पता ही है कि कोई भी अपनी खुशी से नहीं बैठता। सब घर से बाहर आके और पूरे दिन यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो समस्या है वो सरकार के सामने है, असल में उन्हीं की वही हुई समस्या है ये। होने के नाते उस समय उन्होंने एक सोचा कि मैं हरियाणा को कोई ना कोई चीज़ दूं, और वो चीज़ देने में उनका ये योगदान था। मेन उपक्रम जो हरियाणा को दिया गया, ये एग्रीकल्चर के लिए दिया गया था, ताकि यहाँ की संस्कृति भी फले फूले और किसानों को भी फायदा हो और जितने पशुपालक भाई हैं उनको भी फायदा हो। साथ साथ हरियाणा की जितनी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, वो भी लोगों तक पहुँचे। लेकिन विडम्बना। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR स्टूडियो 16। इबे हम अमी भाई हिसार में एक बार ये बोर्ड दिखा दो जी आप, दूरदर्शन केंद्र हिसार। मतलब हरियाणा में सिर्फ एक के दूरदर्शन केंद्र था, जो पूरा हरियाणा में सिर्फ एक के था वो अपने हिसार में था। और किते न किते एक दिन आड़े आ जाओ जी, सेती सेती आंदे जाओ, दो चार बात लेनी भी जरूरी है, बातचीत करांगे। एक दिन जो आड़े अनुराग मंत्री जी आवे हैं, वो इसने देख के सिस्टम ने पूरी बातचीत करांगे। आड़ा सारा दिन मान ले बेचारे बैठे रहे, चाह पीवे सारा दिन, मान ले आनिए जानिए लोग इन्हें देखी जावे हैं। मतलब सरकार ने जमा इन गला मजाक सा बना रखा है। प्रधान जी भी आवे इनकी जो खापा के प्रधान है, जो यूनियन है, दिन प्रतिदिन इनका समर्थन कर दे लाग रहे हैं। और फिर भी सरकार का मतलब कितने न कितने जो रेंज दिए को नहीं। हमारे से मौजूद हैं प्रधान जिन तब बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, हम यहाँ कोई प्रधान नहीं है, हम तो एक सामाजिक नागरिक हैं, और सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जो दूरदर्शन केंद्र है, ये हरियाणा की संस्कृति का केंद्र, एकमात्र केंद्र है। हरियाणा को सबसे बाद बाद में मिला और सबसे पहले छीना गया। ये हमारे लिए एक त्रासदी है और बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होने के नाते यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी देवीलाल जी को के नाम पे समर्पित है, आप देख सकते हो सामने। तो इसका मेन जो उद्देश्य था, सुषमा स्वराज हरियाणा की बेटी होने के नाते उस समय उन्होंने एक सोचा कि मैं हरियाणा को कोई ना कोई चीज़ दूं, और वो चीज़ देने में उनका ये योगदान था। मेन उपक्रम जो हरियाणा को दिया गया, ये एग्रीकल्चर के लिए दिया गया था, ताकि यहाँ की संस्कृति भी फले फूले और किसानों को भी फायदा हो और जितने पशुपालक भाई हैं उनको भी फायदा हो। साथ साथ हरियाणा की जितनी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, वो भी लोगों तक पहुँचे। लेकिन विडम्बना की बात है कि आज हरियाणा से सबसे पहले अगर कोई दूरदर्शन केंद्र छीना गया पूरे देश में, तो हरियाणा से छीना गया, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है वो बड़ी कमज़ोर सरकार लग रही है। हरियाणा के जो नुमाइंदे हैं मुझे वो भी बड़े कमज़ोर लग रहे हैं। अगर उनके अंदर दम होता तो ये नहीं होता। हम तो बार बार हरियाणा की जनता से अपील करते हैं कि आप अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी किसानी को बचाने के लिए आप आगे आए। ये दूरदर्शन किसी की बपोती नहीं है, ये समाज का एकमात्र उपक्रम है, और ये हरियाणा का एकमात्र उपक्रम जो हरियाणा को मिला था, इसको बचाया जाए। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नरेंद्र कौशिक, धरती पकड़। जी नरेंद्र जी, मतलब आपने कितने दिन और बैठे न हो गए? सरकार ने मतलब फद्दू समझ रही है आपने तो कि मैं मानने को इतने दिन हो गए, कितने टाइम था पूरा बैठे हो? और मान ले किन किन लोगों ने आपने समर्थन देने खातर आ लिया, किस किस थी अपना ज्ञापन दे लिए? एक बारी पूरी बात और बताओ जी सर। हम पिछले 41 दिन से पहले दिन शुरुआत में हम 2 लोग बैठे थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे हिसार के ही नहीं, पूरे हरियाणा से लोग जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे को समर्थन देने के लिए विभिन्न पार्टियों के लोग आए, सामाजिक संगठन आए, कर्मचारी संगठन आए, और धीरे धीरे हिसार की जनता भी अब जुड़ती जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आए, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया,
अभय सिंह चौटाला जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आ चुके हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के सांसद जो दिल्ली से है, वो भी यहाँ धरने के ऊपर समर्थन देने के लिए आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इसको राज्यसभा में उठाने का काम करूंगा। हरियाणा के साथ ये बड़ा दोगला व्यवहार किया जा रहा है और हरियाणवी संस्कृति को हम बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब कुलडाराम जी भी इंडियन नेशनल लोकदल से बालसमंद गांव से हैं, पीछे आदमपुर से मेंबर भी रहे, ये भी अभी आए हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ हर रोज बहुत से लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि अभी तक जू नहीं रेंगी है। जब तक नहीं उनको जू नहीं रेंगेगी और जब तक ये दूरदर्शन केंद्र के लिए आदेश वापस नहीं आएगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। तो देख के लिया हुआ नरेंद्र जी ने बताया कि 41 दिन आड़े बैठे नहीं न हो गए और मतलब ज्ञापन दे भी लिए और सारा कुछ में कर लिया, फिर भी सरकार मतलब अनदेखा करने लग रही है। और तमाम जितने भी पार्टी विपक्ष वाले ला लो दिन प्रतिदिन इन जो आड़ा के समर्थन दे जावे हैं। आज भी जो इनेलो पार्टी के जो आड़ा आदमपुर मंडी तक प्रधान जी हैं, इन तक बातचीत कराएंगे 2-4 करके। वो है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका इंट्रोडक्शन दो। मैं कुलडाराम नंबरदार, इंडियन नेशनल लोकदल से अब इलेक्शन में प्रत्याशी भी रहा हूँ और पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ही आया हूँ। अभय चौटाला जी और हमारी पूरी पार्टी का इस दूरदर्शन केंद्र को यहीं रखा जाए ताकि हरियाणवी संस्कृति बची रहे। किसानों का जो दूरदर्शन केंद्र द्वारा जानकारियाँ ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारे एरिए में एक ये हमारा हिसार का दूरदर्शन केंद्र हरियाणा की एक शान है। सरकार बहाने बनाती है, लॉस या फायदा, जो सार्वजनिक चीजें होती है जनता की भलाई के लिए जो संस्थान होते हैं, अगर उनके ऊपर भी फायदा और नुकसान देखने लगे। ये जमीन जिस टाइम दूरदर्शन केंद्र खुला था एक साधारण जमीन थी, आज भाव ज्यादा हो गए तो क्या बात होगी? क्या सरकार इन चीजों को बेच देगी? क्या संसद भवन को बेच देगी? राष्ट्रपति भवन को बेच देगी? ये सरकार से हम मांग करते हैं कि इस दूरदर्शन केंद्र के साथ जो ये धरने पे बैठे हुए हैं पदाधिकारी, यहाँ दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारी, फौरी तौर पर बात करें और बात करके इस दूरदर्शन केंद्र को जो सहूलियत अब नहीं है वो और सहूलियत दे इसको, ताकि हमारी हरियाणा की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके और हमारे किसानों को और दूध पालकों को इस ज्ञान का लाभ मिल सके और हमारी संस्कृति हरियाणा में आगे बढ़ सके। इस दूरदर्शन केंद्र को सारे हिसार में, सारे हरियाणा में बड़े चाव के साथ सुना जाता है। तो सरकार, बीजेपी सरकार तो हर संस्थान को बेचने के ऊपर लगी हुई है, हर संस्थान को प्राइवेट हाथों में दे रही है, हर महकमे को प्राइवेट हाथों में दे रही है। रेल को इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज को इन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डों को इन्होंने बेच दिया। अब ये कुछ चंद चीजें बची है, दूरदर्शन है, थोड़े घने और जो चीजें बची है उनको भी बेचने पे लगी हुई। ये तो बेच के प्राइवेट को देके अपनी जो यहाँ के नेता है हरियाणा के और देश के, वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा और अपनी जेब भरने का काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह इस चीज के समर्थन में है कि ये दूरदर्शन केंद्र यहीं रहेगा। अगर सरकार ने ज्यादती की तो इनेलो पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़कों के ऊपर भी आएगी। तो आपने सुन लिया जी, इनेलो पार्टी आदमपुर तक प्रधान जी हैं। मतलब आज जो समर्थन देने खातर जो आड़ लगातार 41 दिन तक धरना चल रहा है दूरदर्शन के ऊपर, इन्हें समर्थन देने खातर आ गए हैं। और भी तमाम बहनें बेटी हैं, कितने न कितने सरकार नु कही जावा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब कहने की बात है ये बहना ना आप देख सको, मतलब सवेरा आड़ा आवा और शाम ने बेचारी नुए चली जावा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहन जी, शुभ नाम आपका? मैं कामिनी मलिक, दूरदर्शन केंद्र में बतौर न्यूज़ एंकर काम करती रही हूँ। जी बहन, लगातार लंबे समय से आप बैठे हो और ये
आपकी मीटिंग भी चली, डिप्टी सीएम को आपने ज्ञापन व्यापन भी दिया, उससे मतलब क्या कुछ मतलब रिजल्ट वजल्ट बताया, क्या आगे की रणनीति उन्होंने बताया बहन कुछ? देखो, हम तक तो अब तक कोई संदेशा पहुंचा नहीं है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम तक अभी तक उनकी तरफ से कोई संदेशा नहीं आया है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी अपनी समिति की ओर से, हमने अभी उम्मीद नहीं खोई है। हमें अभी भी विश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों पे कि वो इसका संज्ञान लेंगे और इस पे सकारात्मक कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष तौर से दुष्यंत चौटाला जी से अपील करना चाहूँगी, उनसे थोड़ी सी अधिक उम्मीद इसलिए है क्योंकि दूरदर्शन जो केंद्र है, उनके दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है इस केंद्र से, इसलिए उनसे थोड़ी अधिक उम्मीद है। हमारे उप मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, तो उनसे अपील है कि वो इस मामले का संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करते हुए दूरदर्शन केंद्र को यहीं रहने देने की बात रखें केंद्र सरकार के सामने। जो एक दिन बहन जी या दुष्यंत चौटाला जी आते हैं और अनुराग जी जो भी मतलब मंत्री हैं वो आते हैं, वो कहते थे कि जो पहले ये 3 घंटे का टाइम था इसका, अब 24 घंटे कर देंगे, और फिर यहाँ से जाने के बाद कुछ इस तरह का मिलता है कि हम इसको चंडीगढ़ जो शिफ्ट करेंगे। देखिए, जैसा अभी आपको बताया कि 2020 में एक लेटर आया था इस केंद्र को 24 घंटे का करने के लिए, लेकिन उस पर यहाँ जो मौजूद अधिकारी थे उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी दिसंबर में हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसे अपग्रेड किया जाएगा। और हमें बहुत उम्मीद थी उनसे कि हमारे स्टेशन पर वो आए हैं, केंद्रीय मंत्री एक छोटे से स्टेशन पे आता है, उम्मीद बन जाती है। तो कोई ये नहीं सोचता कि वो यहाँ आके जो यहाँ पे जितना बचा खुचा जो भी है वो वापस ले जाएंगे। हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमें उम्मीद होती है कि वो कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। आपने बड़ी खुशी हुई होगी, मतलब इतने छोटे सेंटर पे इतने बड़े मंत्री आने लग रहे हैं, बड़ी उम्मीद थी। और फिर मतलब आपने पाँच से बेरा पाटा के भाई नुनू तो कि मैं कोई एजेंडा था इस डाल की चीज झाड़ के मैं भीतर देख के गए। बिल्कुल वही मैंने आपको बताया, वो यहाँ आए, हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने सारे हमारे दूरदर्शन का जायजा लिया, तो सब कुछ ठीक था। वो तारीफ भी करके गए हमारे केंद्र की। और हमें लगा कि अब इसमें जो 2020 से जो मामला अटका हुआ था इसे 24 घंटे करने का, वो इसमें अब कुछ ना कुछ संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद तकरीबन 20 दिन के भीतर ही आदेश आते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस दूरदर्शन को यहाँ से स्थानांतरित करके, यहाँ से शिफ्ट करके चंडीगढ़ से इसका प्रसारण शुरू किया जाए। बहुत ही दुखदाई था, हैरान करने वाला था। अचंभा हुआ हम सबको कि हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का स्टेप उठाएंगे। जी जी। तो आपने सुन ही लिया होगा, हमारा सेती थी बहन, मतलब 41 दिन आ जाड़े बैठे न हो गए। इनका मतलब कोई परिवार का मांग नहीं है, कोई निजी मांग नहीं है, जो संस्कृति बचाने की हरियाणा की वो इनकी मांग है। एक बहन और बैठी, इनसे भी बातचीत कराएंगे दो चार के कुछ पूरा मामला कितने दिन हो गए। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। बहन जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। मैं यहाँ पे न्यूज़ रीडर थी, कैजुअल। जी बहन, अभी 41 दिन आपको हो गए, सरकार के कान पे जू तक भी नहीं रेंज रही है। जी, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि धरना आपको पता ही है कि कोई भी अपनी खुशी से नहीं बैठता। सब घर से बाहर आके और पूरे दिन यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो समस्या है वो सरकार के सामने है, असल में उन्हीं की बोई हुई समस्या है ये, तो उसका निदान भी उन्हीं को करना चाहिए। पिछले दिनों लोकसभा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जब यहाँ आए थे तो हमें काफ़ी उम्मीद बंधी थी। आए नहीं थे, मतलब उन्होंने एक ज्ञापन दिया था अनुराग ठाकुर जी को, तो हमें उम्मीद बंधी थी कि वो कुछ ना कुछ करेंगे इसके बारे में। लेकिन उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, कोई ऐसी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। दुष्यंत चौटाला जी ने भी बहुत ही रूखेपन से हमें जवाब दिया था कि 8 एकड़ की ज़मीन बहुत होती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारत में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारी ज़मीन है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति भवन है। तो इसका मतलब उन सबको ही छोटा कर दिया जाए, क्या ज़रूरत है इतनी ज़मीन की? तो इस बात का बहुत दुर्भाग्य है हमें कि हम इतने दिनों से बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है जो संतुष्टजनक। मतलब 41 दिन हो गए बहन जी आपने, और आगे भी मतलब नोए बैठे रहोगे जिद लग माले आड़े रहने दोगे, सेंटर ना जाने दो को नहीं आप? जी बिल्कुल, आपने ये बात सुनी होगी कि जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो वही बात है, जब 41 दिन हम यहाँ बैठे हैं तो आगे भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो इच्छा है या जो भी एक मांग है जो बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, हरियाणा के जनता के हित में है, लोक संस्कृति के हित में है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक कि ये काम पूरा नहीं हो जाता है। तो आपने सुने लिया होगा, मेरे सेती थी ये बहन नारी शक्ति ने बताया कि उखड़ में सिर दे लिया, मुसल तक के डरना
इनकी मांग है कि हम तो भाई बैठे रहोगे नु जिद लग डिप्टी सीएम ने भी इन्हें ज्ञापन दे लिया और भी कई सारे डीसी ने भी दे लिया दूसरे चौटाला से भी इनकी मीटिंग हो ली लेकिन किमें मतलब सरकार इनका से धोखा करने लग रही है अनदेखा बिल्कुल करने लग रही है। ये सिर्फ आन जानिया का मजाक सा बन रहे लोग इनका आंदिया नहीं जांदिया नहीं मुँह का नहीं देख ले हैं सवेरा आ जावे अपने चाह पी जावे और सारा दिन मान ले बैठ के चले जावे हैं। तो मतलब कितने न कितने सरकार इनका नहीं देखना भी चाहिए इतने दिन बैठे नहीं हो गए इनकी कोई परिवार की लड़ाई को नहीं अपने खुद की जो पर्सनल वह मांग को नहीं जो हरियाणा की संस्कृति है लगातार पिछले कई साल तो जो उभरण का काम करने लग रही थी उन्होंने जगान का काम करे हैं। हरियाणा में सिर्फ एकमात्र यो ही सेंटर था अगर सरकार इसने भी बंद कर देगी तो मतलब कितने न भी को नहीं बचेगा। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।